अस्सलाम वालेकुम। घुटनों की दर्द हो, पट्टों की कमजोरी हो, कार्टिलेज के घिस जाने का मसला हो या सेनवल फ्लूइड के बिल्कुल ड्राई होने का मसला हो, इन सारी प्रॉब्लम्स में एक ऐसी वजह भी है जो कि आजकल बहुत तेजी से मर्दों ख्वातीन में देखने को आ रही है। आज हम इसी वजह के ऊपर बात करेंगे और ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगे जिन एक्सरसाइजेज को करके आप इस प्रॉब्लम से बाआसानी निजात हासिल कर सकेंगे। ये वजह कौन सी है? बहुत सारे ऐसे मर्दों ख्वातीन जिनकी उम्र 40-50 साल से ज्यादा की हो जाती है, जो लोग ओवर एज में 40-50 साल से ज्यादा की उम्र में आ जाते हैं, ऐसे मर्दों ख्वातीन बिलखसूस जब चलते हैं तो चलते चलते या तो उनका घुटना राइट साइड पे स्लिप हो जाता है या लेफ्ट साइड पे या पीछे की जानिब स्लिप हो जाता है या आगे की जानिब को भी वो बाज़ औक़ात स्ट्रेच ले लेता है। इस तरह की कंडीशन अमूमी तौर पे बुजुर्गों के अंदर देखने को आती है और आजकल ये आम मसला होता जा रहा है। इस मसले से किस तरह निजात हासिल की जा सकती है, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइजेज के बारे में हम आपको बताएंगे। बेसिकली इस तरह का मसला जब आप चलते चलते लड़खड़ा जाएं, घुटना आपका बल खा जाए, जिसको हम कड़ल पड़ना भी कह देते हैं, बल खाना भी कह देते हैं, या हड्डी का बाज़ औक़ात फिर जाना, अपनी जगह से हिल जाना भी कह देते हैं, स्ट्रेच आ जाना, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाना भी कह देते हैं। आम तौर पे बुजुर्गों में क्यों होता है? घुटने के इर्द गिर्द बेसिकली हमारे लिगामेंट होते हैं। 4 तरह के लिगामेंट होते हैं: मीडियल लिगामेंट, आउटर लेटरल लिगामेंट, एसीएल लिगामेंट और पीसीएल लिगामेंट। ये ऐसे लिगामेंट होते हैं जिन्होंने चारों तरफ से हमारे घुटने को घेर रखा होता है और पकड़ करके रखा हुआ होता है, पकड़ के रखा हुआ होता है, ग्रिप की हुई होती है। लेकिन जैसे ही बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ ये चारों लिगामेंट कमजोर होना शुरू होते हैं तो आपका घुटना भी, हड्डियां जो हैं, फीमर, टिबियल बोन या पटेला बोन, इर्द गिर्द चारों अतराफ में किसी भी तरफ मूवमेंट करना शुरू हो जाती है। अब हम आज ऐसी एक्सरसाइज करेंगे कि हम अपने लिगामेंट को मजबूत करेंगे, घुटनों की दर्द से निजात हासिल करेंगे। लिहाजा आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल किया करें। हम आपके मसले का हल आपको 100% देने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे, दोनों घुटनों को साथ मिलाएंगे, पैरों को साथ मिलाएंगे। अब दोनों घुटनों को आप दोनों हाथों की मदद से इस तरह से पकड़ लेंगे। अब दोनों घुटनों को थोड़ा सा इस तरह से आप मूव कर लेंगे, बेंट कर लेंगे। बेंट करने के बाद अब पहले आप क्लॉकवाइज इस तरह से 10 टाइम मूव करेंगे। जब 10 टाइम्स हो जाएं फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम मूव करेंगे। आइए 10 टाइम्स हम प्रैक्टिस करके आपको बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपने एक ख्याल रखना है, जब आप ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपके पाँव टेढ़े नहीं होने चाहिए, ना बाहर की जानिब निकलने चाहिए। इससे आपकी बॉडी इम्बैलेंसिंग का मसला शुरू हो जाएगा। और सेकेंडली, जब आप इसको मूव कर रहे होंगे तो जब पीछे की जानिब जाएंगे तो घुटनों को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, किसी किस्म का खम नहीं होना चाहिए। इन छोटी छोटी गलतियों को ख़त्म करके जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट एक्सरसाइज होगी और एक्सरसाइज करने के फ़ायदे भी आपको तेज़ी के साथ मिलना शुरू होंगे। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज, इस तरह का आपको फ्लेक्सिबल बैंड चाहिए है। अब आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है,
पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगों को आपने रखना है। इतना ओपन कीजिए कि पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगें आपकी खुल जाएं। अब इस बैंड को आपने दोनों टांगों को इस तरह से बांध लेना है। बैंड की मदद से दोनों टांगों को बांध लीजिए और इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाइए। अब आपने किसी दीवार की सपोर्ट लेकर, इस तरह से मेरे पीछे दीवार है, इस तरह से दीवार की सपोर्ट लेकर अब पहले एक टांग को आप राइट साइड पे निकालेंगे, फिर हल्के से वापस, फिर लेफ्ट लेग को बाहर निकालेंगे, हल्के से वापस लाएंगे। ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी है। इस एक्सरसाइज में आपके पैरों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज को करते दौरान बहुत सारे मर्द और ख़वातीन एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। जब आप लेफ्ट जानिब टांग उठाते हैं तो आप राइट को झुकना शुरू हो जाते हैं, या जब आप राइट लेग उठाते हैं तो लेफ्ट साइड पे झुकना शुरू हो जाते हैं। आपने झुकना नहीं है, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में कमर को करके अब बिल्कुल पैर के ऊपर वजन डाल के आपने टांग को राइट लेफ्ट करना है। इस एक्सरसाइज से आपके बैक मसल्स, नर्व्स, लिगामेंट्स मजबूत होंगे। इस एक्सरसाइज के भी आपने 10-10 रेपिटेशन 3-3 सेट लगाने हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। ग्लूट मसल्स, ग्लूट नर्व्स भी आपकी मजबूत होंगी। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन जिनको शैटिक नर्व के दबने का मसला होता है, ऐसे मर्दों ख़वातीन के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सुबह और शाम 2 टाइम कीजिए और अपने पट्ठों को, नसों को और लिगामेंट को मजबूत कीजिए। थर्ड एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब एक टांग को आप 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे, थाई से अपनी टांग को पकड़ेंगे और पहले क्लॉकवाइज आप मूव करेंगे 10 टाइम्स और फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से दूसरी टांग को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से 10-10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि कंबाइन आपके के तमाम लिगामेंट जो नी जॉइंट के इर्द गिर्द होते हैं मजबूत होंगे, पट्ठे मजबूत होंगे, नसों की कमजोरी मजबूत होगी, घुटनों की दर्द खत्म होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको घर में इस तरह का कोई रोलर चाहिए होगा। इस तरह का रोलर लीजिए और अपनी हील के नीचे रखिए। हील के नीचे इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रोलर को रखने के बाद टांग को बिल्कुल पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में रखिए। पाँव को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। दोनों हाथों को पीछे सपोर्ट दीजिए, कमर बिल्कुल सीधी कीजिए। अब जिन लोगों को अर्थराइटिस का मसला होता है, घुटने में दर्द होती है, ऐसे लोगों का घुटना थोड़ा सा टेढ़ा होता है, बेंट होता है या खम खाया हुआ होता है। बिल्कुल जिस तरह मेरा घुटना आपको दिखाई दे रहा है इस तरह नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा खम खाया हुआ होता है, बेंट हुआ होता है या टेढ़ा होता है। अब आपने दोनों हाथों को पीछे सपोर्ट दे के कमर को बिल्कुल सीधा करके इस घुटने को नीचे की जानिब प्रेस करना है। इस तरह से नीचे की जानिब घुटना प्रेस करके टांग को ऊपर की जानिब उठाना है। जितना आपसे हो सके ऊपर उठाइए, आहिस्ता से टांग नीचे, फिर टांग को दोबारा से नीचे प्रेस कीजिए, टांग को ऊपर उठाइए। इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन एक टांग में और 10 रेपिटेशन ही दूसरी टांग में आपने लगाने हैं।
10 रेपिटेशन एक टांग में कंप्लीट करने के बाद फिर ये वाला रोलर आप उठाइए और दूसरी टांग के नीचे रखिए। टांग को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में कीजिए, बाजू पीछे, कमर बिल्कुल सीधी। अब नी जॉइंट को नीचे की जानिब प्रेस कीजिए, टांग को ऊपर की जानिब उठाइए। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि जैसे ही आप घुटना नीचे को प्रेस करेंगे तो जिन लोगों का जो फीमर बोन है, जो थाई बोन है, पीछे की जानिब निकलना शुरू हो जाती है या स्लिप होना शुरू हो जाती है चलते दौरान, आपके बैक साइड वाले हैमस्ट्रिंग मसल्स और आपके पीसीएल जो लिगामेंट हैं वो मजबूत होंगे। नीचे को प्रेस करेंगे और जैसे ही आप टांग को ऊपर उठाएंगे आप देखेंगे कि आपके मीडियल जो लिगामेंट्स हैं या मीडियल मसल्स हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगी। इसके अलावा आउटर लेटरल साइड पे जो आपके लिगामेंट और मसल्स हैं उनमें भी स्ट्रेच बिल्ड होगी। इस एक्सरसाइज में दूसरी टांग में भी 10 रेपिटेशन और 3-3 सेट लगाने हैं। पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे। अब जितना हो सके आप टांगों को ओपन करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर आपका वजन ज़्यादा है या आप बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा हैं, अपने अकॉर्डिंग टांगों को ओपन करेंगे। हाथ कूल्हे पे रखेंगे, पेल्विक जॉइंट को दोनों हाथों की मदद से पकड़ेंगे। अब राइट फुट को राइट साइड पे निकालेंगे और लेफ्ट फुट को लेफ्ट जानिब निकालेंगे। इस पोजीशन में बैलेंस बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 2-4 बार आप ट्राई करेंगे, आपका बैलेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपने राइट साइड पे इस तरह से डीप स्क्वाट करना है, राइट साइड पे झुकना है, सेंटर में आइए और फिर लेफ्ट साइड पे झुकिए। इस तरीके से जब आप 10 रेपिटेशन इसके करेंगे तो आपके ग्लूट मसल से लेके आपके पेल्विक जॉइंट की नर्व्स और पट्टे मजबूत होंगे, आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और लिगामेंट्स मजबूत होंगे, शिन मसल्स और काफ मसल्स भी मजबूत होंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। जितनी भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, इन एक्सरसाइजेज में इक्वालिटी के साथ आपके मसल्स और नर्व्स स्ट्रोंग होती हैं। लिहाजा इस एक्सरसाइज को आप रोज़ाना अपनी एक्सरसाइज का हिस्सा बनाइए और घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए, लिगामेंट्स को मजबूत कीजिए। इस एक्सरसाइज को करने से बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनको डॉक्टर्स जो है वो मेनिस्कस टियर कह के कोई घुटने की दर्द बता देते हैं कि आपको मेनिस्कस टियर हो चुका है, अब आपने बिल्कुल बेड रेस्ट करना है। इस तरह के मर्द व ख़वातीन भी जब इस तरह की एक्सरसाइजेज करेंगे, मेनिस्कस टियर हो, लिगामेंट टियर हो, आसानी दूर हो जाएगा और घुटनों की दर्द से निजात हासिल हो जाएगी। तो ये नाजरीन हमारी आज की 5 एक्सरसाइजेज थी। इन एक्सरसाइजेज को कीजिए और घुटने की दर्द से निजात हासिल कीजिए। इसके साथ साथ डाइट प्लान को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए? जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइज प्लान को फॉलो कीजिए, घुटनों की दर्द, पट्टों के खिंचाव, नसों के सिकुड़ने के मसले से निजात हासिल कीजिए। बात करने के लिए कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, राब्ता कीजिए, अपने मसले का 100% हल हासिल कीजिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।